हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। लेसन 7 चल रहा था, तो लेसन 7 की ये तीसरी वीडियो है। इसका जो टॉपिक है आज का, नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार और नाइट्रोजन से संबंधित आपके 8-10 क्वेश्चन करेंगे जो NCERT की बुक में दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स। और जो टेक्स्ट बुक में जो किताब एक तो होती है, एक्सरसाइज होती है, तो उसके बीच में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं कवर कराऊंगा आज। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन किस वर्ग में आता है। तो कल हमने बताया था नाइट्रोजन वर्ग 15 का तत्व है। कौन से का? वर्ग 15 के तत्व में आता है। अब बात आती है कि वर्ग 15 के तत्व में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो उसकी हमें ट्रिक बताई थी कि नाना, पापा, आंटी, सब बीमार, ये आए थे तत्व। पहले बताया था, नाना, पापा, आंटी, सब बीमार, इस तरीके से याद हो जानी चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये क्या है? एंटीमनी। और ये है बिस्मथ, इसका नाम क्या होता है? एंटीमनी। अब बात आती है कि ये नाइट्रोजन अपने बाकी अन्य तत्वों से क्यों असामान्य है, क्यों अलग है, क्यों भिन्न है, ये तुम्हें बतानी है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, नाइट्रोजन का सबसे पहली बात करी जाए तो इसका क्यों है ये, तो सबसे पहली बात नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अपने वर्ग के सभी तत्वों से भिन्न होती है क्योंकि नाइट्रोजन का सबसे छोटा आकार होता है। अपने वर्ग में क्या है? इसका सबसे छोटा आकार होता है। ठीक है, नंबर 2, सबसे इसकी क्या होती है? सबसे छोटा आकार होता है। इसकी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है। सबसे ज्यादा क्या है? उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, क्लियर होगी बात? यानी कि दो बातें, ऊपर से नीचे जाने पर हमने क्या बताई थी, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या क्या होती है? घटती है। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, माने ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। ठीक है, इसकी बहु आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? इसका बहु आबंध या बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है इसमें। ठीक है, बनाने की प्रवृत्ति, ये सभी के साथ में क्या है? बहुत सारे बंध बना लेते। चौथा, इसमें डी कक्षक होता नहीं है। डी कक्षक की अनुपस्थिति, डी कक्षक की अनुपस्थिति, यानी डी प्रेजेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे की हम बात करें तो ये नाइट्रोजन गैस है, बाकी अन्य सभी क्या है? तत्व हैं। नाइट्रोजन क्या है? गैस है, और बाकी अन्य तत्व कैसे हैं? अन्य तत्व आपके अन्य तत्व, अन्य जो सदस्य हैं इसके तत्व हैं। नाइट्रोजन गैस है जबकि अन्य सभी तत्व हैं। ठीक है, यानी कि ये नाइट्रोजन गैस है, बाकी सभी क्या है? तत्व हैं। और बाकी इनके बारे में विस्तृत जानकारी कल बताई थी हमने। ठीक है, और आपका नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। छठा इसका पॉइंट, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। पेंटाहेलाइड का मतलब समझ रहे हो? जैसे कि आपने कहीं पर देखा होगा PCl3, PCl5, इसी तरीके से आपका AsCl3 बनता है, AsCl5 बनता है, लेकिन कभी भी आपने NH3 के अलावा NH5 नहीं देखा होगा। तो मतलब क्या है? नाइट्रोजन जो होती है ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाती है, जबकि आपका ये बाकी सभी तत्व PCl5, AS5, SV5, BiCl5, इस तरीके से, यानी कि ये सभी पेंटाहेलाइड बनाते हैं, पर नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाती है। तो ये भी इसका क्या है? एक असामान्य व्यवहार में आ जाता है। ठीक है, अब इसकी क्या है? उच्च आयनीकरण ऊर्जा। इसकी क्या है? आयनीकरण की जो ऊर्जा है वो कैसी होती है? उच्च होती है। आयनन बनाने की जो ऊर्जा है वो इसकी कैसी है? उच्च होती है। आयनीकरण ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा उच्च होती है। तो ये 5 पॉइंट है, इनमें से कोई भी 3-4 पॉइंट याद कर लो। ये जो इतने सारे जो पॉइंट हैं, नाइट्रोजन का सबसे छोटा आकार होता है और उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसमें डी कक्षक की अनुपस्थिति रहती है। नाइट्रोजन गैस है, बाकी अन्य सभी तत्व, यानी कि बाकी वर्ग के बाकी अन्य सदस्य सभी तत्व हैं, जबकि नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाती है। नाइट्रोजन का मतलब क्या है? आयनीकरण ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ये सारे जो प्रॉपर्टीज है नाइट्रोजन की, ये सभी
नाइट्रोजन को अपने आवर्त अपने वर्ग में सबसे अलग कर देती है इनको, ठीक है। यानी बाकी सभी में यानी कि समानता पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन में ये गुण अलग पाए जाते हैं सभी तत्वों से, ठीक है। तो ये कारण है कि ये अलग है। अब इन्हीं कारणों के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, देखिएगा एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। कि ये पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि जो PH3, देखिएगा ये पहला क्वेश्चन है PH3 और आपका NH3। PH3 का जो क्वथनांक है, क्वथनांक NH3 की अपेक्षा कम होता है, क्यों? क्वेश्चन ये है आपका, PH3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षा कम होता है, क्यों? तो आपका क्या है, देखो सीधी सीधी बात है, जो NH3 होता है, NH3 के जो अणु है वो हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है, जबकि PH3 में कोई भी हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। तो NH3 में क्या होता है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इसमें ये पाया जा रहा है, इसमें ये नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि इस वाले PH3 का जो क्वथनांक है NH3 की अपेक्षा कम होता है। क्लियर है? तो इसमें क्वथनांक किसका ज्यादा होगा भैया, जब इसमें हाइड्रोजन बंध इसमें पाया जा रहा है तो क्वथनांक इसका, जिस तत्व में जिस यौगिक में हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा उसका क्वथनांक हमेशा ज्यादा होगा, उसका क्वथनांक अधिक होगा, और जिसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाएगा उसका क्वथनांक कम होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, लेकिन यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। यानी कि नाइट्रोजन जो होता है आपका +5 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, लेकिन फिर भी ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। ऐसा कारण क्यों? पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, जैसे कि पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। तो नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता है, जबकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या 5 भी हो सकती है। इसकी ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है 1 2 3, अपने अपने अलग अलग हैलाइडों, अभी बताऊंगा मैं यौगिकों +5 पे ऑक्सीकरण संख्या किस तरीके से 1 2 3 4 5, ये 5 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। कौन? नाइट्रोजन। 1 +1 +2 +3 +4 +5, लेकिन फिर भी ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि पेंटाहेलाइड वही तत्व बनाएगा जिसमें डी कक्षक होगा, लेकिन जब हम नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका क्रमांक 7 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p, देखना 2 2 4 हो गया, बचे 3। जिसने अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाली वीडियो, यार मैं उस दिन भी लिंक नहीं डाल पाया, तो आज जरूर लिंक डाल दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की लिंक आज 100% आपको नीचे मिलेगी, उससे जाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो देखिए, अब देखो कभी भी कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना, कोई भी टॉपिक सर्च करना है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें, उसमें पीछे लगा करो बाई मनोज सर, प्रत्येक टॉपिक आ जाएगा। फिजिक्स का कोई भी टॉपिक है उसका नाम लेको, उसके पीछे लगा दो बाई मनोज सर, तो पूरा टॉपिक आ जाएगा, जिसमें हमारी वीडियो ही निकल के आएगी, ठीक है। और भी वीडियो आएंगे, लेकिन हमारी वीडियो उसमें जरूर आएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, इस तरीके से सर्च कर लिया करो। तो देखिएगा, अब इसका इसमें कहीं डी कक्षक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। बाकी सभी तत्वों का जो हमने कल इलेक्ट्रॉनिक्स बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे, तो सभी नाइट्रोजन का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था इस वर्ग 15 के, सभी में डी कक्षक आ रहा था, लेकिन नाइट्रोजन में नहीं आया। तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि जब इसमें डी कक्षक नहीं है तो ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, लेकिन यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। क्यों? नाइट्रोजन +5 ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करता है, लेकिन यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, क्योंकि इसमें डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है? डी कक्षक इसमें नहीं होता है, डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है, इसीलिए यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है कमरे के ताप पर जो नाइट्रोजन है ये कम क्रियाशील होती है। क्या होती है? कम क्रियाशील होती है। देखो ये द्वि परमाणु को है, N2 बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मैं NN लिख रहा हूं, मतलब थोड़ा समझो, ठीक है। तो मतलब ये कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होती है। क्यों? क्योंकि इसकी उच्च बंधन ऊर्जा के कारण, ये उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण, उच्च बंधन ऊर्जा के कारण ये क्या होती है? बंधन एंथैल्पी या उच्च बंधन एंथैल्पी के कारण कैसी होती है? कमरे के ताप पर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि कमरे के ताप पर नाइट्रोजन कम क्रियाशील होती है, क्यों? तो इसका कारण है आपका उच्च
बंधन एंथैल्पी के कारण, या आप कह सकते हैं उच्च बंधन ऊर्जा के कारण। ठीक है, क्या हो गई? नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होती है क्योंकि इसकी जो बंधन ऊर्जा है वो उच्च होती है, या उच्च बंधन एंथैल्पी या बंधन एंथैल्पी इसकी उच्च होती है। इस कारण से ये कमरे के ताप पर कैसी पाई जाती है? कम क्रियाशील पाई जाती है। और एक और खास बात समझ लीजिए नाइट्रोजन के बारे में, जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। क्रियाशील कम कहिए, उसका ज्वलनशील ज्यादा होती है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन है, 75 के लगभग परसेंट है। पहले 73, 75 ऐसे करके ये मापदंड है, 73 से 75 के परसेंट। और बाकी दूसरी सबसे बड़ी गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली वो है ऑक्सीजन, जिसका 21% है। और बाकी अन्य गैसें सभी इनके बाद में आती हैं, बाकी जितना ही परसेंट बचता है उसमें। तो जो ऑक्सीजन होती है, हमें किसी आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की अति आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लग सकती है। तो अब ध्यान से समझो कि ये जो ऑक्सीजन जो होती है बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है। यदि हमारे वायुमंडल में और नाइट्रोजन ना हो तो ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा ज्वलनशील है कि यदि किसी में आग लगा देंगे तो वो लगती रहेगी, बहुत जल्दी से आग पकड़ी जाएगी। तो नाइट्रोजन क्या होती है? ये ना तो ज्वलनशील होती है, ना किसी पदार्थ को जलने में सहायक होती है, और बल्कि ये ऑक्सीजन की जो क्रियाशीलता होती है उसको कम करती है। बाकी जब हम नाइट्रोजन पढ़ाएंगे उसके बारे में और आगे बताएंगे डिटेल्स में। फिलहाल के लिए ऐसा समझिएगा, नाइट्रोजन ना तो स्वयं जलती है, ना किसी वस्तु को जलने में सहायता करती है, लेकिन यह ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करती है। यदि नाइट्रोजन ना हो वायुमंडल में तो ऑक्सीजन की क्रियाशीलता नहीं है, थोड़ी सी माचिस की तिल थोड़े से घर्षण से आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब मैं आगे के क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन बहुत है, ध्यान से सभी क्वेश्चनों को लिखते रहना, क्योंकि ये सभी एनसीईआरटी की किताब से क्वेश्चन उठाए गए हैं। सब एनसीईआरटी की किताब में दे रखे, अभी भी चेक कर लेना। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ग 15 के तत्व यानी हैलाइडों में हाइड्राइडों में BiH3 सबसे अधिक प्रबल है, क्यों? यानी कि जो हैलाइड बनाते हैं हम, जैसे नॉर्मली हम PCl5 बना दिया, AsCl5 बना दिया, इसी तरीके से आपका HbCl5 बना दिया, आपका BiCl5 बना दिया, इस तरीके से बन गया। ठीक है, और आपका ऐसे ही हम बनाना चाहें तो आपका ऐसे बना दीजिए, BiH3 बना दिया, NH3 बना दिया, AsH3 बना दिया, SbH3 बना दिया, BiH3 बना दिया। इस तरीके के ये जो हैलाइड हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो प्रबल है वो BiH3 है। ऐसा क्यों? ये सबसे ज्यादा क्यों प्रबल है? बाकी ये, अरे BI ऊपर लिख दिया, चलो यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी जो PH3 कर दीजिए, PH3। ठीक है, तो PH3, तो इसमें ये जो BiH3 है ये सबसे अधिक प्रबल है, क्यों? ये बताना है। वर्ग 15 के तत्वों के जो हैलाइड हैं या हाइड्राइड हैं, उनमें से जो BiH3 है वो सबसे अधिक प्रबल होता है, क्यों? ये कारण बताना है। तो इसका कारण है कि BiH3 प्रबल होता है क्योंकि BiH3 में दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जो कि अपघटित होकर हाइड्रोजन मुक्त करता है। यानी कि इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और ये यानी कि जो क्रिया होती है इसकी, तो ये क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है और हाइड्रोजन मुक्त करता है। क्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो कारण सिर्फ इतना ही लिख दो, क्योंकि इसमें दुर्बल हाइड्रोजन बल, ठीक है, कौन सा है? दुर्बल। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों या हैलाइडों में BiH3 सबसे अधिक प्रबल होता है क्योंकि इसमें दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, या दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, ट्राई हैलाइडों से पेंटाहेलाइड अधिक संयोजी होते हैं, क्यों? यानी कि ये PCl5 है और ये PCl3 है, तो इसमें अधिक प्रबल कौन सा होगा? आपको पता ही है कि ये देखना, ये P, एक Cl और एक Cl और एक Cl, यानी कि इतने, तो ये एक के साथ 3 के साथ बना हुआ है, और यहाँ पे ये 5 के साथ बना हुआ है।
इस तरीके से। तो कौन सा अधिक प्रबल होगा, सिंपल सी बात है ये वाला, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसकी संयोजकता 3 +3 और इसकी संयोजकता +5 होती है, इसीलिए +5 होने के कारण यह कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है या अधिक संयोजी होता है, ठीक है। इसकी ये जो संयोजकता अधिक होने के कारण ये अधिक संयोजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाइट्रोजन की सक्रियता फास्फोरस से भिन्न होती है, क्यों? नाइट्रोजन की जो सक्रियता है और फास्फोरस की जो सक्रियता से कैसी होती है, कम होती है या भिन्न होती है, क्यों? देखो ऐसा है कि जो नाइट्रोजन में जो होती है ना, नाइट्रोजन की जो सक्रियता, नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। और इसके जो एक अणु होता है P2, उसमें क्या होता है, P सिंगल बॉन्ड P आता है, ठीक है। तो मीन्स ये क्या है इसमें कि इसमें 3 बॉन्ड हैं। आपको मैं कह रहा हूं कि ये 2 चीजें ऐसा समझिए, इसमें ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, सक्रियता कौन होगा, ठीक है। देखो एक ये है और एक ये है, मैं एक रस्सी ले रहा हूं, इसको एक रस्सी से एक फेरा बांध रहा हूं, केवल एक बार, तो ये ज्यादा हिलेगा। और अपेक्षाकृत जब मैं इस पर एक की बजाय 1, 2 और 3 रस्सी से ऐसे बांध दूं तो ये कम क्रिया करेगा, मतलब कम हिलेगा डुलेगा, समझ रहे हो। तो इसकी क्रियाशीलता कैसी होती है, कम होती है, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड हैं। और ये कैसा होता है, इसकी जो क्रियाशीलता कैसी होती है, अधिक होती है, समझ में आई बात। और ये जब इसकी क्रियाशीलता कम है तो ये अधिक स्थायी होगा, तो इसका स्थायित्व तो ज्यादा होता है, इसका स्थायित्व तो कम होता है, क्योंकि इसमें 1 बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड है। कोई को मतलब करीबी तरह से बांध दें 3 फेरा से और यहाँ पे 1 फेरा से, तो ज्यादा स्थायी कौन होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा चुपके से पड़ा रहेगा, चुप, ये हिलेगा डुलेगा, तो मतलब क्रिया करेगा, क्रियाशील रहेगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, तो इसका कारण है कि N2 की क्रियाशीलता P4 की क्रियाशीलता से कम होती है, क्योंकि N2 में 3 संयोजक बंध पाए जाते हैं, जबकि P4 यानी फास्फोरस अणु में 1 बॉन्ड पाया जाता है। कितना बॉन्ड पाया जाता है, 1 बॉन्ड पाया, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध पाया जाता है, ठीक है। तो ये है, ये P4 अणु में मिलता है, 1 बॉन्ड होता है इसका, P बॉन्ड P के बीच में एक, बाकी संरचना बनाएंगे तब समझोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, NH3 हाइड्रोजन बंध बनाता है लेकिन PH3 नहीं, क्यों? क्योंकि NH3 की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो अधिक होती है और फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन देखिएगा, और भी काफी सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास। आगे देखिएगा कि नाइट्रोजन एक द्विपरमाणु गैस है, जबकि फास्फोरस 4 परमाणु पाए जाते हैं। देखो नाइट्रोजन तो N2 के रूप में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होती है, डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है, और जबकि फास्फोरस में डी कक्षक उपस्थित होता है, ठीक है। ये कारण लिख दीजिए, बस इतना ही काफी है, क्लियर है। आगे देखिए, और वैसे बोली जाए तो एक और कारण है इसमें कि नाइट्रोजन का छोटा आकार होता है, इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, जिसके कारण इसकी बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन में बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, जबकि फास्फोरस में बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति उसी एलिमेंट्स में पाई जाती है जिसका जितना ज़्यादा छोटा आकार होगा उतनी ज़्यादा बहुआबंध बनाएगा वो, जितनी उसकी विद्युतात्मकता ज़्यादा होगी उतने ही वो ज़्यादा बहुआबंध बनाएगा। इसीलिए इसमें बहुआबंध बनाने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, तो इसीलिए ये क्या होता है, N2 रूप में पाया जाता है। जबकि ये कैसा होता है, यानी कि सीधी सीधी बात है, जो जितने ज़्यादा बंध बनाएगा उतने ही उसके अणु की संख्या कम होती जाएगी, जितने उसमें बंध कम होंगे उतने ही उसके अणु बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हो, ये चीज होती है, क्लियर है। तो आगे देखिएगा, ये हो गया, बाकी तो इतना कोई ज्यादा है नहीं। और एक और चीज लिख लीजिए, देखो HNH HNH HPH HASH HSBH HBIH, ठीक है। मतलब देखो ये इनके बीच में HH लगा दिया है, तो इसका जो बॉन्ड कोण है वो सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इस पर कभी देखा होगा जो संरचना बनाते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर एक एकल बॉन्ड पेयर आता है, यानी कि एकल इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इस पर एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, एकल
इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि ये लिखे होंगे सभी पेपर में कि इनमें से बॉन्ड कोण यानी आबंध कोण HNH का सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर एकल इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, इसीलिए इसका बॉन्ड कोण कितना होता है, ज्यादा होता है। तो इसका वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 108 अंश बोल देते हैं हम, लेकिन वैसे एग्जैक्टली होता है 160 डिग्री 8 मिनट ये होता है आपका। ठीक है, कितना होता है 160 डिग्री 8 मिनट। क्लियर है बात? तो ये इसका 107.8 या कोई कोई लिख देता है, इतना लिख देता है 107.8 डिग्री इस तरीके से। ये ठीक है, कोई कोई किताब क्या देती है 107.8 107 डिग्री है आपका कि R3P11O और R3N11O और R क्या है, एल्किल समूह है। देखो क्वेश्चन ये है कि R3P यानी मतलब क्या है, एल्किल समूह। आर क्या है यहाँ पर, एल्किल समूह। एल्किल समूह के साथ में फास्फोरस क्रिया करता है, लेकिन एल्किल समूह के साथ में नाइट्रोजन का ये रूप नहीं बनता है, यानी कि नाइट्रोजन से क्रिया करके ये संरचना बना लेता है फास्फोरस, जबकि नाइट्रोजन नहीं बनाता है। ऐसा क्यों? ये इसलिए बनता है क्योंकि पी जो होता है, पी में डी कक्षक पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं पाया जाता, इसीलिए यह इस रूप की संरचना नहीं बना पाती है। क्लियर है बात? इसमें क्या होती है, डी कक्षक उपस्थित होता है, लेकिन इसमें डी कक्षक उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए ये संरचना नहीं बना पाती है। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो नए लोग हैं उनके लिए खास बात है कि ग्रुप से नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें फ़ायदा ये है कि आपके जितने भी पुराना मटेरियल मैंने डाल रखा है वो सारा का सारा आपको वहाँ पर मिल जाएगा, अवेलेबल मिल जाएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में ऐसा नहीं मिलेगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में क्या होता है कि 257 ही जुड़ पाते हैं एक ग्रुप में, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में कितने भी जुड़ सकते हो, अनलिमिटेड, कोई परेशानी नहीं होती उसमें। तो उस पर आप ज्वाइन हो जाइए और मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो चीज़ व्हाट्सएप पे मिलेगी वही चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो उसको ज़्यादा ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।